चूहा मर गए मौज करे भुजंगारे। दुनिया सोचते सोचते कमाते मरने पर लगा है, लेकिन भगवत भक्त खाते पीते भगवान के चिंतन करते करते बड़े ही आनंद में मौज में रहते हैं। इसीलिए से वाले अहो चिंता द्रोपथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान की भक्ति की अपेक्षा जो भी कार्य है उन सबको उद्यम कहा है, लेकिन अगर भगवत कार्य के लिए अगर हम कुछ करें उससे उद्यम नहीं, उससे मेहनत नहीं, उसमें तो मेहनत के बाद भी बड़ा ही आनंद होता है, वह सुकून मिलता है, थकान अपने आप ही दूर होने लगती है। इसीलिए आकाशवाणी ने भी कहा आप जो उद्यम कर रहे हैं, ये नहीं आप सत्कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं या उद्यम है या मेहनत है, लेकिन अगर आपने सत्कर्म किया, सत्कर्म किया, सत्कर्म क्या होगा इस बात को जानने के लिए आपको किसी संत सदगुरु के पास जाना होगा। नारद जी महाराज भटकने लगे, बड़े बड़े संत मुनि महात्मा के पास पहुंचे, जब कोई नहीं मिल रहा है। आज नारद जी महाराज कितने लोगों को उपदेश देते, कितने लोगों को समझाते हैं, लेकिन अब जब नारद जी ही अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, नारद जी को ही सत्कर्म पता नहीं, फिर ऐसे शिष्यों का क्या होगा, भक्तों को क्या होगा। नारद जी महाराज के सामने कौन जवाब दे। जब बड़े डॉक्टर अस्वस्थ होकर के छोटे डॉक्टरों के पास पहुंचे, छोटे डॉक्टर कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता, अरे इनके सामने मैं क्या कहूं। और नारद जी महाराज व्याकुल होकर के देश प्रदेश भटक रहे हैं, भागते भागते जब कहीं सुकून नहीं मिल रहा है, क्या करें। यहाँ से चले गए बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम में जाकर के भगवान को पुकारा। जब संसार में हम आप हैं, जब कुछ समझ में ना आवे, जब हम किन कर्तव्य विमोढ़ हो जाएं, उस समय में हम आप गोविंद को पुकारें, वे भगवान प्रकट होकर के हमारे कामनाओं को जरूर सफल करेंगे। जो भी कामना है उनके बारे में मार्गदर्शन जरूर करेंगे। और इतना भरोसा एक संत को भी है, एक सदगुरु को भी है, एक भगवत भक्त को भी है, सार यही निकलता है। और व्याकुल होकर के भगवान को पुकारने में कौन लग गए, श्री नारद जी महाराज, और भगवान को पुकार रहे हैं। हम आप भी भगवान को पुकारें, भगवान ही आएंगे। और वह सत्कर्म क्या है, अभी जो हम आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सत्कर्म किसे कहते हैं, वह बात तो कोई सदगुरु, कोई संत ही बता सकते हैं। और ऐसे संत सदगुरु भगवान का परिचय कौन कराएगा, संत से कौन मिलाएगा। मैंने बताया था पहले ही, अगर भगवान कृपा करेंगे तो ही संत मिलेंगे। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा तो तुम मोहि तरसति। भगवान कृपा करेंगे तो संत से मिलाएंगे, और संत अगर कृपा कर दें तो गोविंद से मिला देंगे। जब विभीषण जी महाराज से हनुमान जी मिल गए, अब भरोसा हो गया कि भगवान निश्चित मिलेंगे। जब सबने मना कर दिया, नहीं महाराज आप मत मिलो, असुर का भाई है, मिलने से लाभ नहीं हानि ही है, राजनीति की बातें हैं, मत मिलो। जब हनुमान से पूछा, हनुमान जी एक ही बात बोले, प्रभु भले ही असुर ही क्यों ना हो, लेकिन हम तो मिल चुके हैं, आपकी कृपा अगर हो जाए तो कैसा व्यक्ति भी बदल सकता। षण्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासई तब ही। प्रभु आपका तो यह संदेश है, और ऐसा विभीषण आपके नहीं बदलेगा, वो भी बदल जाएगा। और ऐसे विभीषण जी को पकड़ करके भगवान के सामने कर, तो भगवान की बड़ी कृपा है संत से जोड़ देना। और अब क्या करें, बद्रिकाश्रम में बद्री विशाल भगवान तपस्या करते हैं नर नारायण के रूप में। तो ऐसे नर नारायण भगवान के पाद पद्मों में बड़े विह्वल होकर के अपने लिए नहीं, इन भक्ति महराने के लिए, ज्ञान वैराग के लिए व्याकुल होकर के श्री नारद जी महाराज पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं।
हे प्रभु अब आप ही आकर के मार्गदर्शन करावे। मेहनत करके मैं भी थक गया हूँ, कैसे कल्याण होगा समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही बतावे, आप ही बतावे। भगवान को पुकारने लगे। फिर भगवान नर नारायण कृपा करेंगे, फिर संत सदगुरु से जोड़ेंगे। आज की कथा यही विश्राम, समय पूरा हो चुका है। कल आप लोग समय से कथा पंडाल में आवे, समय से कथा पूरी हो जाएगी। वर्षा का समय है, किसी को परेशानी ना हो, इस बात को याद रखते हुए 2-4 दिन सूत्रात्मक ढंग से हम कथा को समझें, श्रवण करें, फिर तो आनंद लेना ही है। तो भक्तों का स्वभाव क्या है, भक्तों को कैसे भगवान को पुकारना चाहिए, आइए एक पद गाते हुए आरती का आनंद लेकर के, प्रसाद लेकर के हम लोग प्रस्थान करेंगे। सब लोग खड़े हो जाएं और खड़े होकर के दोनों हाथ उठाते हुए भगवान को पुकारें। हे प्रभु आए, हमारे भीतर जो भी संशय है उस संशय को आप